कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको हिंदी के पद्य भाग के तीसरा चैप्टर रसखान उनके जितने भी सवैया हैं उनके मैं आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या बताऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको वो सरल शब्दों में जल्दी से समझ में आएंगे। तो इनका पहला सवैया है कि मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। यानी अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैया शीर्षक में अवतरित हुआ है। ये तो इनका संदर्भ था। अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि कब पूरे सवैया में कहना क्या चाह रहा है, बस 2 लाइनों में लिखना है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप रहने की कामना की है। ये तो प्रसंग में लिखेंगे। अब बात आती है व्याख्या की। किसकी? व्याख्या। तो इसकी अब व्याख्या करते हैं कि मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी पत्थर, मनुष्य। मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन का मतलब होता है ग्वाल। रसखान कब कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि के गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं, और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीनु मजारन। जो पशु यानी जानवर अर्थात गाय, कहा बस मेरो, सिर्फ इतना कहना है, चरों यानी चारण करूं, नित्य यानी प्रत्येक दिन, नंद की धीनु यानी गाय, मझारन यानी मध्यम। यद में पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, हालांकि जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच ही विचरण करता रहूं। और अगली लाइन में क्या कहें? पाहन हो तो बही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, वही गिर यानी पर्वत का, जो धर्यो यानी धारण किया था, कर माने हाथ पे, छत्र माने छाता के समान, पुरंदर माने इंद्र, और धारण का मतलब धारण किया था। यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था, यानी छाता की तरह। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम की डार। खग यानी पक्षी, बसेरो करो का मतलब है निवास करो। कालिंदी कुल का अर्थ है यहाँ पे यमुना का किनारा। कदम्ब की डारन का अर्थ है शाखा, यानी पेड़ों की टहनियाँ। यानी रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। अगर हम इस सवैया में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें जो भाषा है वो ब्रज है। कैसी है? ब्रज है।
अगर हम शैली की बात करें तो शैली मुक्तक है, शैली मुक्तक है। अगर हम रस की बात करें तो रस इसमें शांत है और भक्ति रस है, दो रस है, शांत रस और भक्ति रस। अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें एक लाइन है, कालिंदी कूल कदम की डाल, कालिंदी कूल कदम की डाल, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है और छंद इसमें सवय है। चलिए अब अगला देखते हैं। आज गई होती भोरी हूँ, रस खान रही वह नंद के बहने, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो न, तेल लगाए लगाए व्यंजन, भौं बनाए बनाए ढिठोना, डार हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोना। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो इसका संदर्भ वही है जो हमने पहले वाले सवैये में बताया है। अब चलिए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में क्या है? इस पद्य में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति जसोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आज गई हुथी, हुथी का मतलब है थी, भोर प्रातःकाल, हों, हों का अर्थ होता है मैं, राई बह, राई बह का मतलब होता है, राई बह का मतलब होता है प्रेम में डूब गई, भौना भवन में, भौने का अर्थ क्या है? भवन में। यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो न। बाको यानी उसका, किसका? जसोदा का। जुग यानी युग, जो कर्त क्या है? युग। और ढटौना, सॉरी, सुख यानी सुख, जात यानी जात का होना, यानी बताया नहीं जा सकता। यानी गोपी कह रही है कि मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है और वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। कैसे? तेल लगाए लगाए के अंजन, भौं बनाए बनाए ढिठौना। तेल लगाए लगाए के अंजन, ढिठौना, ढिठौने कहते हैं काला टीका। यानी वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें संवारकर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर काला टीका लगा दिया था। और भी, डार हमेले हर निहारत, बारत जो पुचकारत छोना। डार हमेलन, हमेलन क्या होता है? यानी सोने का आभूषण। निहारत देखते हैं, बारत न्यौछावर करते हुए, पुचकारत पुचकारते हैं, छोने पुत्र को। यानी वे उसके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से
उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेमा भी इसमें बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। अगर हम इसमें भाषा की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज है। रस वात्सल्य, छंद सवैया है, और अलंकार की बात करें तो इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास, चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। धूर भरे अति सोवत श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। बात छवि कोरस खान बिलोकत, बारत काम कलानिज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ से ले गए माखन रोटी। यानी अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इसमें कवि रसखान ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का सचित्र चित्रण किया। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपने सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि धूर भरे अति सोवत श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरते हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगनापक, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। पैंजनी का अर्थ होता है पायजेब, जो पैरों में बांधते हैं पायजेब, उसको पैंजनी बोलते हैं। पीरी यानी पीली, कछोटी कच्छा। यानी वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में घूम रही हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। और बात छवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी। यानी रसखान जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर कोटि कोटि कलाएं न्यौछावर करता है। कोटि का अर्थ होता है करोड़, यानी कोटि कोटि कलाएं न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजने, हर हाथ से ले गए माखन रोटी। काग यानी कौवा, यानी गोपी कह रही है कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। यानी इसका भाव ये है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य हो गया। इस लाइन का ये भाव है। चलिए अगर हम काव्य का सौंदर्य देखें तो इसमें भी भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक है, रस वात्सल्य है, वात्सल्य भी है और मुक्तक भी है। छंद सवैया है। कौन सा छंद है? सवैया। इसी के साथ अगला पद देखते हैं। जा दिन तव नंद को छोरा, यावन धेन चराए गए हैं।
मोहनी तानन गोधन गावत धेनु बजाय रिझाए गयो है। बादन सो कछ टोना सो के रसखान हिये में समाये गए है। को न काहू की कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए। यानी अगर हम इसमें प्रसंग लिखें तो इस पद में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। अब व्याख्या में देखते हैं कि जादन सो नंद को छोरा या बन धेनु चराए गए। यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से नंद का लड़का, छोरा का मतलब लड़का, इस वन में आकर गायों को चरा गया है, मोहनी तानन गोधन गावत बैन बजाए रिझाए गए हो। बैन बंसी को कहते हैं, यानी बांसुरी को, तथा वह अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वादन सो कछ टोना सो के रसखान हिये में समाये गई है। टोना यानी जादू। गोपियां कह रही हैं कि उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है, इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच से सब कुछ त्याग दिया है और ऐसा लगता है कि को न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए। सिगरो यानी संपूर्ण, सिगरो का अर्थ संपूर्ण। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों में बिक गया है, अर्थात उसके सभी वशीभूत हो गए। ये इसकी व्याख्या थी। अगर हम इसमें भाषा की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और रस श्रृंगार। अगर हम अलंकार की बात करें तो कोहू न काऊ की कान करें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सिकरो ब्रज वीर बिकाए गए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब इसी के साथ अगला पद देखते हैं। कान भये बस बसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए, निस्ध्योस रहे संग साथ लगे, यह सौतन तापन क्यों सहे, जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दये, मिल आओ सबे सक भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रहे। यानी संदर्भ में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बंसी प्रेम एवं गोपियों के प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कान भय बस बसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए, चाहिए यानी चाहेगा। इस सवैये के माध्यम से रसखान जी बता रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी के प्रेम के दीवाने हो गए हैं। निस्ध्योस यानी दिन रात, रहे संग साथ लगे, सौतन तापन क्यों सहे। तापन का मतलब होता है संताप।
सह सहन करेगी। यानी यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिन मोह लियो मन मोहन को रसिखान सदा हमको दहे। सह्य दह्य का अर्थ क्या है? जलाती रहेगी। दह्य का मतलब जलाना। मोह लियो यानी मोहित कर लिया मनमोहन कृष्ण को। यानी गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी, मिले आओ सबे सख भाग चले, अब तो ब्रज में बसरी रहे। यानी हे सखी आओ, हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रहेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इस समय में ये बात कही है रसखान। अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है और रस अलंकार है। बहुत सॉरी, अलंकार अनप्रास है। इसी के साथ अगला देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो बोह मेरो रस खान, सो तेरो कह सब स्वांग करोंगे, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कितनी अच्छी लाइन है। यानी अगर हम प्रसंग लिखें 2 लाइनों में तो यह है कि प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धारण करने से अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखें, गुंज की माल गरे पहनोगे। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगे। यानी ओढ़ पीताम्बर पीला कपड़ा, पीताम्बर पीताम्बर का मतलब पीला कपड़ा, ले लकुटी छोटी लाठी, वन गोधन यानी गायों, ग्वारन ग्वाल, संग फिरोंगी यानी घूमूंगी। कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। ये सब कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। और तेरे कहने से भाव तो बोह मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। स्वांग यानी श्रृंगार।
यानी तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश को धारण करूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरे, अधरान धरे, अधरान यानी ओठों पर, अधरान धरूंगी, ओठ पर नहीं। समझना, यानी तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने ओठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ सौत मानकर उसका स्पर्श नहीं करना चाहते, क्योंकि वह श्री कृष्ण की ज़्यादा मोह लगी हुई है। कौन? बांसुरी। यानी गोपियाँ कह रही हैं मैं सारा स्वांग कर लूँगी, सभी वेश धारण कर लूँगी कृष्ण के, लेकिन बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। अगर हम इसमें भाषा की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है। इसी के साथ तुलसीदास के रसखान के इस सिलेबस में एक कवित्त है, अंतिम कवित्त, इसको देखते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गाय पीछे ग्वाल, गावे मृद बानिरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, वंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीतपट फहरान री, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने रे। गोरज, गोरज का अर्थ हुआ है यहाँ पे कि गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल। गोरज का मतलब गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, हाँ, अगर हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में बस इतना लिखेंगे कि इन पंक्तियों में साय के समय वन से गायों को लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कहती है। अब व्याख्या में देखते हैं। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, गोरज गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल, लह लही शोभायमान हो रही है। लह लही करता क्या है? शोभायमान हो रही है। यानी गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। आगे गाय पीछे ग्वाल, गावे मृद भानुरी। बानी का मतलब क्या होता है? बाणी, मृदवानी, मीठी। यानी उनके आगे, किसके? कृष्ण के। कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल वाल चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, वंक चितवन मंद मंद मुस्कान रही। बंक होता है टेढ़ी मेढ़ी, चितवन यानी नजर। जितनी मधुर भगवान कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छब के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीतपट फहरान री। तटनी
यानी यमुना। कहने का मतलब यह है कि हे सखी, कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अटारी पर चढ़ के तो देख लो। रस बरसावे तन तपन बुझावे ने, प्राणन रिजावे ओए आवे रस खाने। तन तपन, तन तपन होता है शरीर की गर्मी। यानी रस की खान वह श्री कृष्ण के चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच रहा है। अगर हम इस कवित्व के काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्त भी है। अगर हम गुण की बात करें इसकी कि इनका गुण क्या, तो गुण है इनका माधुर्य। कैसा गुण है? माधुर्य। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ रसखान के सारे सवैयों कवित्व की मैंने व्याख्या आपको बड़े ही सरल शब्दों में बताई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सुनने के बाद जैसे भी प्रतीत हो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अगर इसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।